आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। लोक सुराज अभियान पर निकले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कोरिया जिले के बैकुंठपुर पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। बैकुंठपुर में जिला पंचायत सभा कक्ष में सीएम ने कोरिया और सूरजपुर जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पत्रकारों से चर्चा कर विकास कार्यों की जानकारी दी। सीएम भाजपा के जिला कार्यालय भी गए, साथ ही सूरजपुर और कोरिया जिले के जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयार रहने को कहा। हमारे सभी विधायकगण, सांसदगण, मंत्रीगण पूरे गांव-गांव में अपने अपने विधानसभा में जनसंपर्क अभियान में लगे हैं और उस विकास के मूलभूत जो पंचायतों में जो गांव में हुआ है उसके बारे में, सरकार की योजनाओं के बारे में चौक में, चौराहे में सभा के माध्यम से 100, 200, 500, 1000 की उपस्थिति में अपने अपने विधानसभा के सघन दौरा कर रहे हैं। उसका पूरे 90 विधानसभा में व्यापक अभियान चल रहा है। इसका रिजल्ट भी हर जगह से जो रिपोर्ट आती है बहुत ही सकारात्मक है कि हम चुनाव के 6 महीने पहले जनता के बीच जा रहे हैं, वोट मांगने नहीं जा रहे हैं, विकास की बात करने जा रहे हैं। और उस गांव में क्या था 2003 में, 2008 और 13 में क्या परिवर्तन लाया और 13 से 18 क्या परिवर्तन आया है। छत्तीसगढ़ में बेटी अब जागरूक होकर अपने मां बाप के साथ प्रदेश के सपनों को साकार करते नजर आ रही है, जहां 6 बेटियों ने 16 जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में एक नया परचम लहराते हुए प्रदेश को एक नई पहचान दिलाई है। वहीं बिलाईगढ़ ब्लॉक में इन होनहार बेटियों के बस स्टैंड भटगांव पहुंचने पर नगर अध्यक्ष के साथ कई वरिष्ठ गणमान्य लोगों ने और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने उनका स्वागत किया, साथ ही रंग गुलाल लगाकर पूरे नगर में भ्रमण भी कराया। यहाँ पर कोई परेशानी नहीं हुई, अच्छी तरीके से व्यवस्था भी ठीक था। आगे आप क्या बनना चाह रही हैं? और यही कराटे में आगे मतलब आगे तक इसी गेम में आगे चलना और आगे बनना चाहती हूँ। इस वुशु चैंपियन के सिर्फ आपने जो ट्रॉफी जीत हासिल की है, पूरे छत्तीसगढ़ को रोशन किए हैं, इसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने फैमिली के परिवार वालों को और साथ ही साथ यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं उनको? उच्च अधिकारी को मैं यही शिक्षा देना चाहती हूँ, हम लोग की सहायता करें ताकि और हम छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। नवरात्र के अंतिम दिन मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम में भक्तों ने मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री के स्वरूप के दर्शन किए। पौराणिक कथा के अनुसार जब मां महागौरी का शरीर कठोर तपस्या के कारण काला हो गया था तो स्वयं शिवजी ने इनके शरीर को गंगा जल से साफ किया था, जिस कारण मां का नाम महागौरी पड़ा। वहीं नौवीं स्वरूप मां सिद्धिदात्री का है, जिनकी आराधना से व्यक्ति को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होने की मान्यता है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे मिर्जापुर के विंध्याचल मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे, जहां उन्होंने भविष्य में भाजपा की रणनीति का संकेत देते हुए कहा कि सरकार अति पिछड़े और अति दलित के विकास के लिए सजग है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उपचुनाव की हार को देखते हुए पहले से काफी सजग और चौकस हैं, जिसका परिणाम राज्यसभा चुनाव में देखने को मिल गया। प्रदेश सरकार के 1 साल पूरा होने पर जिला प्रभारी मंत्री चेतन सिंह चौहान फर्रुखाबाद भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। वहीं इससे पहले प्रभारी मंत्री ने जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की और विकास कार्यों का हाल जाना। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर और फूलपुर में मिली हार को स्वीकारते हुए और ज्यादा मेहनत करने की बात कही, तो साथ ही कानून व्यवस्था और आरक्षण को लेकर भी चर्चा की गयी। प्रदेश सरकार के 1 साल पूरा होने पर सुल्तानपुर में जिला स्तरीय 3 दिवसीय लोक कल्याण मेले का आयोजन किया गया, जहां जनपद प्रभारी मंत्री ने बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था में सुधार की बात कही। साथ ही प्रदेश में विकास की नई मिसाल कायम होने पर खुशी का इजहार किया। वहीं उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा 1 वर्ष के अंदर सभी वर्गों के विकास वाली कल्याणकारी योजना संचालित की गयी, जिसमें आशातीत सफलता मिली है। प्रदेश की भाजपा सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा ने अमेठी में एक प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया। मोहसिन रजा ने कहा कि पिछले 1 साल में भ्रष्टाचार और गुंडाराज पर लगाम लगी है। अपराधियों का या तो एनकाउंटर हो रहा है या फिर वह प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। अमेठी के फुर्सतगंज थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी से 3 युवकों ने चलती कार में गैंगरेप किया और गाड़ी से उतारकर फरार हो गए। पीड़ित किशोरी की तहरीर पर पुलिस ने 2 नामजद और एक अज्ञात पर पॉक्सो एक्ट के तहत रेप का मामला दर्ज किया है।
बीजेपी के नारे सबका साथ सबका विकास को लेकर महोबा में तैनात एसपी ने सार्वजनिक मंच से तंज कसा, जिसमें उन्होंने कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान के सामने ही कहा कि सबका साथ सबका विकास से गुंडों और माफियाओं का भी विकास हो रहा है। वहीं इस नारे से असहमति जताते हुए एसपी ने कहा कि सरकार को ये नारा बदल देना चाहिए। बरेली के आंवला नगर पालिका परिषद में बोर्ड मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें नगर पालिका चेयरमैन और ईओ समेत सभी सभासद मौजूद रहे। बैठक में नए प्रस्तावों पर चर्चा हुई। वहीं कई मुद्दों को लेकर कुछ सभासदों में नोकझोंक भी देखने को मिली। बैठक के दौरान सभागार में मीडिया को जाने की अनुमति नहीं दी गई, जिसको लेकर बहस भी होती नजर आई। बलरामपुर के उतरौला में स्थित आदिशक्ति मां ज्वाला महारानी का मंदिर क्षेत्रवासियों की आस्था और विश्वास का केंद्र बिंदु माना जाता है, जहां चैत्र नवरात्र के अवसर पर भक्तों की भीड़ उमड़ती है। वहीं 51 शक्तिपीठों में से एक इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 108 फुट है। वहीं ऐसी मान्यता है कि यहां मन्नतें पूरी होने पर श्रद्धालुओं द्वारा कड़ाह प्रसाद चढ़ाने की परंपरा है। बलरामपुर में उतरौला की सामाजिक संस्था अभिव्यक्ति द्वारा बुनियाद टैलेंट सर्च अभियान आयोजित कर 3 फरवरी को बुनियाद प्रतिभा खोज की परीक्षा का आयोजन कराया गया था, जिसमें 21 विद्यालयों के 245 छात्रों ने प्रतिभाग किया था। वहीं इस प्रतियोगिता का प्रतिभा सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि रहे इग्नू के पूर्व वाइस चांसलर द्वारा प्रतिभागी बच्चों को सम्मानित किया गया। जौनपुर के ढोबी ब्लॉक के तराव गांव में हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों की एक विशेष बैठक हुई। इस दौरान मंडल अध्यक्ष ने हिंदू एकता और अखंडता समेत जात पात और भेदभाव रहित होने पर विशेष बल दिया। साथ ही क्षेत्र में झाड़ फूक और पूजा पाठ के आड़ में हो रहे धर्मांतरण जैसे अपराधों पर विरोध व्यक्त किया। इस मौके पर एक शोभा यात्रा भी निकाली गयी। हरिद्वार में मेधावी युवाओं ने स्पर्श गंगा अभियान को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। प्रत्येक रविवार को हर हाल में बिना प्रशासनिक मदद से गंगा की निस्वार्थ सफाई सुचारू रूप से की जाती है। स्पर्श गंगा सफाई अभियान हरिद्वार सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री पोखरियाल निशंक की रचनात्मक विचारधारा का हिस्सा है। इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर मथुरा की सांसद हेमा मालिनी है। वहीं इस अभियान के दौरान स्थिति उस वक्त गंभीर हो गई जब ठाकुर जी के वस्त्र कूड़े में पड़े हुए मिले।